हाय। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा को स्टोर करना। अगर आप ऐप बना रहे हो, उसमें मान लो यूज़र का नाम, पासवर्ड, एज, ये सब कुछ आपको डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। जावा में डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल इज ए नेम्ड कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू इन अ मेमोरी। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में एक लोकेशन जनरेट होता है, एक जगह होता है जिसका हम नाम दिया जाता है। उसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। मतलब जेबीएम क्या करता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जेबीएम क्या करता है, मेमोरी में एक लोकेशन, एक जगह क्रिएट करता है, उसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। और जो वेरिएबल होता है उसमें वो बाइनरी के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैंने क्लास बना ली है, मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 20। इसमें इंट है डेटा टाइप, एज है आपका वेरिएबल नेम, और 20 है वैल्यू। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं तो जेबीएम क्या करता है, मेमोरी के अंदर एक एज नाम से एक लोकेशन का, एक जगह का नाम दे देता है। हालांकि वहाँ एज नाम नहीं होता है, वहाँ पे बाइनरी में स्टोर होता है, तो उस जगह का नाम बाइनरी में होता है, लाइक 1001। उसमें ये जो है 20 स्टोर हो जाती है। अब हमें वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी? मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ 20, 20, 20। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये रन हो गया और हमारा आउटपुट आ गया 20, 20। ये तब भी रन हो गया, बट इसमें हमने कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया, हमने डायरेक्ट 20 प्रिंट करा दिया। इसमें क्या होता है, अगर आप विदाउट वेरिएबल प्रिंट कराते हैं तो ये रीयूजेबल नहीं है, और ना ही इसमें हम कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें पॉसिबल है। इसीलिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके कोई भी प्रोग्राम करते हैं। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे विथ वेरिएबल आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, इंट मार्क्स इक्वल टू 95। ठीक है, हम यहाँ प्रिंट कर दें मार्क्स को और रन कर देता हूँ। फिर क्या हो गया, हमारा आउटपुट 95 आ गया। इसमें क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हम 95 को स्टोर कर दिया। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल है, रीडेबल है। इसमें हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। ठीक है, हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसके सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, तो आप देखोगे सबसे पहले इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम लिखते हैं इंट एज। हमने क्या किया, ये हो गया हमारा डेटा टाइप, ये हो गया हमारा वेरिएबल का नेम। यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। हम क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा तो हम एज इज इक्वल टू 20 कर देंगे, और मैं एज को प्रिंट कर देता हूँ। क्या हो गया आउटपुट 20। इसमें क्या हो गया, इस स्टेप में हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इसमें हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजर एक साथ हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
इंट एज इज इक्वल टू 20 और हमने 20 को प्रिंट करा दिया। इसमें क्या हो रहा है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ हो रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट हमारा 20 आ गया। वेरिएबल जो है आपका वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि एज नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 है, हम चाहें तो एज इज इक्वल टू 25 भी कर सकते हैं और मैं एज को यहाँ प्रिंट करा दूंगा। तो क्या हुआ, आउटपुट हमारा 25 आ गया। इसका मतलब वेरिएबल हमारा म्यूटेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय क्या क्या नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट्स से इंट स्टूडेंट का एज, मान लीजिए एज 20 है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट एज, तो इसमें आपको स्पेस नहीं देना है। लेट्स से स्टूडेंट एज, ठीक है, एरर आया। ऐसे हमको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। और और जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम नंबर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। लेट से एज लिख दिया, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके नंबर से, 1 लगा दिया। ऐसे भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। चाहे तो आप नंबर को यहाँ लास्ट में यहाँ हम लगा सकते हैं, ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड अलाउड नहीं है। कीवर्ड जैसे मैं यहाँ वेरिएबल के नेम की जगह कोई कीवर्ड ले लिया, लेट्स क्लास ले लिया। क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। ये भी अलाउ नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। कोई स्पेशल सिंबल भी हम नहीं लगा सकते। लेट्स से एज, मैं यहाँ एट द रेट कर दे रहा हूँ। एट द रेट क्या है, स्पेशल सिंबल है, क्या दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है। तो हम ऐसे भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं डिक्लेयर। ठीक है, आप चाहें तो स्टूडेंट एज को डिक्लेयर करना है, स्टूडेंट एज हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कैमल केस में। पहला स्मॉल कैरेक्टर, सेकंड का कैपिटल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जावा में जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। लेट्स से इंट एज इज इक्वल टू 20, इंट एज इज इक्वल टू 30। इन दोनों में वेरिएबल का नाम आपको एज दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको प्रिंट कर दूँ सिर्फ एज, तो आपका सिर्फ 20 ही प्रिंट होगा। हो गया, इसलिए जावा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर हम बात करें कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, तो वेरिएबल जो है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, लेट्स से फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट जावा में वेरिएबल मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, या फिर इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और थर्ड जो होता है हमारा वो स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल जो होता है वो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। लेट्स सी ये हमारा एक मेथड है, मेन मेथड है, और हम जानते हैं कि जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट्स सी लेट एज इज इक्वल टू 20। ये क्या है, ये मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लोकल वेरिएबल। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सॉर्ट एज। तो ये सिर्फ मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो होता है आपका वो
स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब अगर मेथड एंड हुआ आपका तो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल की, या नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी इसी को बोलते हैं। ये बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट को। इसको हम क्लास के अंदर और मेथड के बाहर यूज करते हैं। लेट्स से इंट टेस्ट इज इक्वल टू 30। ये क्या क्लास के अंदर है और ये मेथड के बाहर है। ये जो है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। मतलब ये पूरे क्लास में तो एक्सेसिबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ है। इसको हमें रन करने के लिए हमें इस क्लास की ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास मेन का, तो मेन m1 इज इक्वल टू न्यू मेन। ठीक है, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मेन क्लास का नेम प्लस मेमोरी का एड्रेस, न्यू कीवर्ड जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है इस क्लास का, और क्लास का नेम। अब मैं क्या करता हूँ, अगर जो मुझे कॉल करना है इस वेरिएबल को, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाऊँगा। m1 डॉट टेस्ट। ठीक है, अब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा 30। तो इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्लास के अंदर होता है और मेथड के बाहर होता है, बट इसमें कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है। अगर मैं इसी में स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो भी मेथड के बाहर ही होता है और वो पूरी क्लास में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसको क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। मैंने क्लास का नेम रखा मेन, जो क्लास का नाम है, डॉट टेस्ट वेरिएबल का नाम मैंने कॉल किया तो 30 प्रिंट हो गया। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल है और स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। नॉन स्टैटिक जो हमारा जो वेरिएबल होता है वो मेथड के बाहर होता है, क्लास के अंदर होता है, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस करते हैं और वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्लास में एक्सेसिबल तो होता है, ठीक है, बट हम वो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट क्लास के नेम से ही कॉल कर सकते हैं। और ये मेथड एरिया में स्टोर होता है। मतलब जब क्लास लोड होती है ये उसी के टाइम पे क्रिएट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वाइट डिस्प्ले नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट इंट एज इज इक्वल टू 20, और मैं एक यहाँ पे टर्मिनेट करना है। मैं प्रिंट करता हूँ एज को। अब क्या ये लोकल वेरिएबल है या नहीं, देखो जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक मेथड के अंदर है, तो इस मेथड के लिए ये वेरिएबल जो है वो क्या है, वो लोकल वेरिएबल है। इसको हम आउटसाइड मेथड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या ये लोकल वेरिएबल है। अगर हमको इसको कॉल करनी है तो देखो ये जो मेथड है वो मेन मेथड से बाहर है और कोई स्टैटिक कीवर्ड भी नहीं लगा है, तो ये जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है। तो हम इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मेन m1 इज इक्वल टू न्यू मेन। ठीक है, और मैं m1 डॉट डिस्प्ले मेथड का नेम कॉल कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये जब कॉल करेगा मेथड को फिर ये लोकल वेरिएबल हमारी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ट्वेंटी हमारा प्रिंट हो गया। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉन स्टैटिक एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है,
और इंट एज, मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा लिख लूँगा। मैंने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है। तो कैसा, इसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंस या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाते हैं। तो हम क्या किए, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट्स सी m1 डॉट नेम इज इक्वल टू, लेट्स सी जॉन, एंड m1 डॉट एज इज इक्वल टू 20। आप चाहें तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक और मेन m2 इज इक्वल टू न्यू मेन। मेमोरी एड्रेस अलग अलग देना पड़ेगा, m1 हो गया, m2 हो गया। इसमें आप दूसरा नेम और एज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने क्रिएट कर दिया m2 डॉट नेम इज इक्वल टू बॉब एंड m2 डॉट एज इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ सॉर्ट नेम सॉर्ट एज। देखो, नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास, पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ m1 डॉट डिस्प्ले और m2 डॉट डिस्प्ले। मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसमें ने वैल्यू असाइन की थी जॉन एंड 20, ये प्रिंट हो गया। जो सेकेंड हमने की थी वो बॉब और 30, वो भी हमें यहाँ आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको अलग दिखाना है तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉन स्टैटिक। इसमें अगर आपको स्टैटिक प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ कर देता हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग ct इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ ct को। ct क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है और ये मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है। अब ct को हमें कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिलोंग करता है क्लास को और उसे हम पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देखोगे इसमें ct जो है वो दोनों के साथ जॉन 20 दिल्ली। मैंने जो m1 प्रिंट किया था m1 ऑब्जेक्ट, वो ct इसके साथ भी आ जाएगा और m2 के साथ भी। क्यों, क्योंकि स्टैटिक है और दोनों के लिए कॉमन है और इसे हमें कॉल करने की, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल तीनों का एग्जांपल देख लिया है। ठीक है, तो ये रहा आज का वेरिएबल का लेक्चर। आज हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और टाइप ऑफ वेरिएबल सीखा है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।